महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। धरती की शोभा किससे होती है? धरती की शोभा किससे होती है? हरियाली से होती है। अगर बंजर जमीन है तो आंखों को सुहाना नहीं लगता है। अगर बहुत पेड़ है और बढ़िया अगर बगीचा है तो आंखों को कितना सुहावना लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो धरती की शोभा किससे है? हरियाली से। हाँ, हरियाली से है, वृक्षों से है, पेड़ों से है। उपवन की शोभा किससे होती है? बगीचे की, गुलशन की किससे होती है? फूलों से। फूलों से होती है। और नदियाँ की शोभा किससे होती है? अगर बहता हुआ पानी हो। और आनंद धाम की शोभा किससे होती है? आप जैसे सब जो श्रद्धाशील है, आप जो इतने भावना से, इतनी श्रद्धा से गुरुदेव के यहाँ पर आते हैं। और मैं निश्चित रूप से लोगों को बहुत बार ऑब्जर्व करता हूँ, मिलता भी हूँ, पर शिकायत भी रहती है लोगों की, मिलते नहीं हैं। पर जब मैं देखता हूँ लोगों को शिकायत लेकर के नहीं आते हैं, लोग मन में एक भावना लेके आते, एक श्रद्धा लेके आते हैं। जैसे नदी की शोभा बहता हुआ पानी है, उपवन की शोभा जो है, गुलशन की शोभा जो है फूलों से होती है, वैसे ही मानव जाति की शोभा जो होती है किससे होती है? महापुरुषों से होती है। महाकवि गेटे ने कहा है कि महापुरुष जो होते हैं वो धरती के नमक होते हैं, धरती के अर्क होते हैं। अच्छा सा भोजन बनाया गया है, बहुत बढ़िया भोजन बनाया गया है, अच्छी भाजियाँ बनाई गई है, दाल बनाई गई है, जो भी बनाया गया है, पर अगर उसमें नमक नहीं हो तो सब फीका फीका लगता है, सब अधूरा लगता है। वैसे अगर महापुरुष अगर नहीं है तो मानव जाति की शोभा नहीं। और हर समाज में अलग अलग महापुरुष हुए हैं। हमारे देश में तो कहीं भी जाओ, किसी भी गांव में, शहर में जाओ, तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपको किसी न किसी महापुरुष का आपको है ना निश्चित रूप से सुनने को मिलेगा कि हमारे गांव में ये महापुरुष हुए। एक छोटे बच्चे से एक मुसाफिर ने पूछा, तुम्हारे गांव में किस महापुरुष ने जन्म लिया है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, हमारे यहाँ सब छोटे बच्चे ही जन्म लेते हैं। जन्म से कोई महापुरुष नहीं बन जाता है, कर्म से महान बनता है, कर्म से महापुरुष बनते हैं। महापुरुष किसे कहते हैं? महापुरुष वो कहलाते हैं जो धर्म को जीवंत करते हैं। महापुरुष वो कहलाते हैं जो लोगों की धर्म श्रद्धा बढ़ाते हैं। महापुरुष वो कहलाते हैं जो लोगों की धर्म श्रद्धा को दृढ़ करते हैं।
महापुरुष वो कहलाते हैं जो विपत्ति के समय में मानव जाति को धैर्य देते हैं। महापुरुष वो कहलाते हैं कि जो विपत्ति के समय में भी या संकट के समय में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। महापुरुष वो कहलाते हैं जिनके भीतर में मानवता होती है। महापुरुष वो कहलाते हैं कि जो आम जनता के लिए दीप स्तंभ की तरह काम करते हैं। दीप स्तंभ मालूम है आपको क्या करता है? एक आसमान में तारा भी होता है ना, वो एक छोटा सा तारा होता है। अंधेरी रात है, अगर तारा है चमक रहा है तो जो मुसाफिर है उसके लिए भी वो तारा क्या होता है, रास्ता बना देता है और काम करता है। राह में एक सितारा भी बहुत होता है, राह में एक सितारा भी बहुत होता है, और वो सितारे को देख करके भी क्या है, मुसाफिर अपनी मंजिल को पा लेता है। महापुरुष जो होते हैं वो ऐसे ही जन्म नहीं लेते हैं, सदियां बीत जाती है तब जन्म लेते हैं। आप जानते हैं कि गुरुदेव का जन्म इसी नगर जिले में चिचोड़ी में हुआ, तो उस समय उन्हें कोई पहचानता था, कोई जानता था? पर जैसे ही वो इस महावीर के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चल पड़े तो सारी दुनिया उन्हें जानने लग गई। पर ऐसे ही नहीं जानने लग गई, उन्होंने बहुत साधना की, संयम की साधना की, और संयम की साधना कर करके वो आगे बढ़े। वो भी हमारी तरह सर्वसाधारण थे, पर उनके जीवन में भी चुनौतियां नहीं आई, ऐसा नहीं। उनके जीवन में भी संघर्ष आए, उनके जीवन में भी संकट आए, पर उस संकट से वो घबराए नहीं, धैर्य रखा, संयम रखा, अपने आप पर विजय पाई उन्होंने और आगे आगे बढ़ते रहे। हम महापुरुषों की चर्चा करते हैं तो महापुरुषों की जब चर्चा करते हैं, जब उनका गुणगान करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? उनका जो गुणगान करना है या उनकी जो हम प्रशंसा नहीं करते हैं, महापुरुषों की प्रशंसा नहीं करते। प्रशंसा तो सर्वसाधारण व्यक्ति की होती है, महापुरुषों का तो गुणगान ही होता है। महापुरुषों के साथ चापलूसी नहीं हो सकती। हम चापलूसी करते हैं, एक दूसरे को खुश करने के लिए चापलूसी करते रहते हैं। और आजकल ये बहुत ज़्यादा है ना, ये बिजनेस, ये व्यापार बहुत ज़्यादा जोर में चल रहा है। महापुरुषों की चापलूसी नहीं हो सकती, महापुरुषों के गुणगान हो सकते हैं कि जो उनमें गुण है उनकी ही चर्चा हो सकती है। और जब उनके गुणों की चर्चा होती है, उनकी विशेषता जो है उसकी चर्चा होती है, तो वो भी हमारे जीवन में क्या है, कहीं न कहीं असर करते हैं। ध्यान में लीजिए कि एक आप साधारण व्यक्ति की चर्चा करो। आजकल क्या है कि मोबाइल हाथ में आ गए हैं, तो उसमें बहुत से है ना, मतलब है ना, अभिनेता, अभिनेत्री, खिलाड़ी आदि कितने ही आते रहते हैं। और अधिकतर है ना, खास करके यंग पीढ़ी, लड़के लड़कियां या कुछ लोग जो क्या करते हैं, उनकी चर्चा करते रहते हैं। पर उनकी चर्चा से कुछ जीवन में परिवर्तन होता है? नहीं, उनकी चर्चा से कभी भी जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। चर्चा तो करने के बाद उनके ऐसे महापुरुषों की चर्चा करना कि जिससे अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए। हम गुरुदेव का जीवन की चर्चा करते हैं, 30 साल से हम सुनते आ रहे हैं। क्या आप थके क्या कभी?
हाँ, कि अब क्या सुनना है, यही सुन रहे हैं। पर उनके जीवन के इतने आयाम हैं, इतने पहलू हैं। जब हम बोलते हैं ना, हमारे भी दिमाग में आता है कि अरे इस आयाम पर बोल सकते हैं, इस पहलू पर बोल सकते हैं। पहले ऐसा लगता है कि यार अपन क्या बोलेंगे, पर जब थोड़ा सा चिंतन करते हैं तो अरे ये तो अगाध सागर है, इनके जीवन के बारे में कितना ही बोला जा सकता है। तो आप सोचो कि आचार्य भगवान के जीवन पर, एक महापुरुष, उनके जीवन पर इतना बोला जा सकता है, तो तीर्थंकरों के बारे में कितना बोला जा सकता है, कितना अच्छा वर्णन किया जा सकता है। महापुरुषों में कई सद्गुण होते हैं, और वे सद्गुण जो होते हैं वही उन्हें आगे ले जाते हैं। और ध्यान में रखिए कि जब हम गुणों की चर्चा करते हैं ना, महापुरुषों के जीवन के गुणों की चर्चा करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी उसका निश्चित रूप से असर होता है। एक छोटी सी बात सुनाऊं आपको। एक कुम्हार था। कुम्हार कुछ बना रहा था मिट्टी से। पत्नी बाहर आई, बोले क्या बना रहे हो? तो बोले मैं चिलम बना रहा हूँ मट्टी से। बोले आजकल क्या है, चिलम का फैशन है बोले, और चिलम है ना लोग बहुत पीते हैं, व्यसन बहुत करते हैं, और बाजार में बिकेगी भी, इसलिए मैं ये चिलम बना रहा हूँ। अभी चिलम थोड़ी पीछे छूट गई है, अभी हुक्का आ गया है। हुक्का सुना होगा आपने। बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां, ये कोई बम्बई की और पुणे की बात नहीं कर रहा हूँ, नगर की बात कर रहा हूँ, पेपर में आता है या लोग जो कानों में डाल देते हैं, वो सुनता हूँ कि लोग, नौजवान लड़के लड़कियां हुक्का पीने के लिए जाते हैं। ये क्या है? चिलम का ये एक रूप है ना, ये भी एक व्यसन ही है ना। पेपर में भी आया था, पेपर में नाम आए थे। क्या चल रहा है? तो बोले आज फैशन है चिलम की, तो मैं चिलम बना रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा ऐसा क्यों नहीं करते, घड़ा बनाओ ना। बोले गर्मी आ रही है, घड़ा बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें ठंडा पानी होगा, लोग घड़े का पानी पिएंगे। कुम्हार ने सुना, उसने तुरंत मिट्टी का आकार बदल दिया, स्वरूप बदल दिया। मिट्टी में से आवाज आई, ये रूपक है, समझ के लो, ध्यान में लो। मिट्टी में से आवाज आई, अरे क्या कर रहे हो? बोल रहे अब मेरा विचार बदल गया है, अब मैं चिलम नहीं बना रहा हूँ, अब मैं क्या बना रहा हूँ, घड़ा बना रहा हूँ। तो उस मिट्टी ने कहा, अरे बोले तुम्हारा तो विचार बदला है, पर मेरा तो जीवन ही बदल गया है। अब मैं मटकी बनूंगी, सुराही बनूंगी, और लोग उसमें पानी डालेंगे, मैं भी ठंडी हो जाऊंगी, और क्या है, जो लोग पानी पिएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। उनको भी क्या है, उनकी भी प्यास बुझेगी। देखिए कि महापुरुष जो होते हैं वो किस तरह से अपने जीवन को आकार देते हैं और लोगों के जीवन को किस तरह से आकार देते हैं। वे स्वयं पहले अपने जीवन को एक अच्छा आकार देते हैं, और फिर उसके बाद में क्या है, लोगों के जीवन को भी एक आकार देते हैं, और सही स्वरूप उनमें ऐसा एक तरह का व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। सही स्वरूप जो भीतर में है उसको उघाड़ते हैं। हर व्यक्ति में एक व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व को उघाड़ना बहुत कठिन होता है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपने व्यक्तित्व को उभार सकते हैं या उघाड़ सकते हैं। कोई गुरु चाहिए, वह गुरु चाहिए, या कोई जैसे पत्थर तराशने वाला होता है, मूर्ति तराशने वाला होता है, मूर्ति तराशता है, वैसे कोई महापुरुष चाहिए कि जो हमारे जीवन को तराश सके। गुरुदेव ने अपने जीवन को तराशा। रत्न ऋषि जी महाराज साहब जैसे गुरु उनको मिल गए। वो रत्न पारखी थे। उन्होंने देखा कि ये
बच्चा बहुत आगे जाएगा, आपको सब पता है, पर उनका स्मरण करना, उनका बात का बार बार स्मरण करना, उनकी बातों का स्मरण करना बहुत अच्छा लगता है। रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने उनको एक आकार दिया, और एक आकार दिया, और ऐसा आकार दिया कि सारा जीवन उनका क्या है, एक बदल गया। एक छोटे से बच्चे से कैसे है, बनते बनते बनते, साधना करते करते, संयम की साधना करते हुए, अभ्यास करते हुए उन्होंने अपना जीवन ही सारा कुछ बदल दिया। बंधु, ये सादी बात नहीं होती है, ये साधारण बात नहीं है। हम लोग सुन लेते हैं, हम विचार नहीं करते हैं। किस समय में रत्न ऋषि जी महाराज साहब और एक छोटे बच्चे का जब मिलन होता है, आज सोचो एक गुरु और छोटे से शिष्य का मिलन होता है, वो आप कल्पना कीजिए, एक विचार कीजिए कि किस तरह से उनका मिलन हुआ होगा, किस तरह से उन्होंने देखा होगा कि अरे, जैसे एक शिल्पकार होता है, एक मूर्ति बनाने वाला होता है, वो देख लेता है किस पत्थर से अच्छी मूर्ति बन सकती है। वैसे भी रत्न ऋषि जी महाराज साहब रत्न पारखी थे, पर वो रत्न ही बोले तो ये आपके जो डायमंड है वो नहीं, मनुष्य में जो रत्न होते हैं उसके वो पारखी थे। उन्होंने देखा कि इस बालक में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। सिर्फ शिष्य बनाने के लिए उन्होंने शिष्य ये सब विचार नहीं किया, क्योंकि आजकल के बहुत से जो गुरु लोग होते हैं कि भाई मेरी परंपरा चलनी चाहिए, मेरा पाठ चलना चाहिए, मेरे पीछे कोई न कोई है ना गुणगान करने वाला चाहिए, इसलिए शिष्य बनाते हैं। न स्वयं का पता है न दूसरों का है, न क्या स्वयं का ही जिसको पता नहीं है वो दूसरों को क्या मार्ग बताएंगे। जो स्वयं भटके हुए हैं वो दूसरों को क्या राह बताएंगे। जो स्वयं बदले नहीं है वो दूसरों को क्या बदलेंगे। और आज यही हो रहा है, स्वयं राह का पता नहीं और दूसरों को राह बता रहे। स्वयं ने जीवन अपना बदला नहीं और दूसरों को क्या है बदलने की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसलिए बंधु, मेरे को है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का बातें करना अच्छा नहीं लगता। मुझे कम बोलना अच्छा लगता है। टाइम भी हो रहा है, पर एक बात समझ के लीजिए, मिश्री कहीं से भी खाओ कैसी लगती है, मीठी लगती है। और नमक कहीं से भी खाओ तो खारा ही लगता है, बराबर। तो फिर हमारे जीवन में महापुरुष किस तरह के काम करते हैं, मिश्री की तरह काम करते हैं। उनके जीवन को कहीं से भी छुओ, कहीं से भी उनके जीवन की चर्चा करो, उनके किसी भी गुण को ले लो, वो निश्चित रूप से क्या है हमें हमारे भीतर में